आज दिनांक 10 जून 2024 की सायं हल्द्वानी के लामाचौड़ स्थान में ये देखिए गर्मी चरम पर है। पारा 40 डिग्री से ऊपर 42-43 की ओर बढ़ता चला रहा है और ये हीट वेव्स बहुत तगड़े ढंग से पूरे वातावरण को झुलसा सी रही है और खेती बाड़ी में बहुत सूखा पड़ा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल खेत खलिहानों में धूल उड़ रही है। पानी का नामो निशान नहीं है। बरसात बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है और ये सूर्यास्त का नजारा बहुत देखिए धुंध है और गर्मी अपने चरम पर है। खेतों में धूल उड़ रही है। खरीफ की फसल की तैयारी है। किसान आकाश की ओर अपने हाथ उठा के ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बारिश के लिए, बरसात के लिए, ताकि खरीफ की फसल उगाई जा सके। चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है और पानी सिंचाई के संसाधन निरंतर सूखते चले जा रहे हैं। रही सही कसर पहाड़ों पे वनाग्नि ने ले ली है, जिससे प्राकृतिक स्रोत सूखने के कगार पे हैं और अधिकांशतः सूख ही चुके हैं। पानी की त्राही हो रही है। जब पेयजल ही उपलब्ध नहीं है तो सिंचाई को तो बहुत बात की बात है। ये देखिए खेतों में धूल उड़ रही है और खरीफ की फसल की तैयारी कर रहा है किसान ईश्वर के भरोसे, क्योंकि गूल और सिंचाई के स्रोत सब सूख चुके हैं। हल्द्वानी में गौला नदी ही प्रमुख स्रोत है सिंचाई का, लेकिन उसमें भी निरंतर पानी कम होता चला जा रहा है। इसलिए पेयजल आपूर्ति भी बहुत मुश्किल से हो पा रही है। देखिए विगत 2 वर्षों से प्राकृतिक आपदा, 2-2.5 वर्ष पूर्व हमने कोरोना का दंश झेला। पूरे संसार ने लाखों करोड़ों की संख्या में मौतें हुई हैं। तत्पश्चात यूक्रेन और रूस का युद्ध, फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध भी चल रहा है, जिसमें लाखों टन गोला बारूद विस्फोटक का इस्तेमाल हो रहा है। यह सब पर्यावरण दूषित ही तो कर रहा है। रही सही कसर पहाड़ों में वनाग्नि ने पूरी कर दी है। हजारों हेक्टेयर भूमि वनाग्नि की भेंट चढ़ चुकी है। ऐसे में हम 1-2 लाख पेड़ वृक्ष लगा भी लें तो क्या फर्क पड़ेगा, जहां हजारों हेक्टेयर वन भूमि, वन क्षेत्र वनाग्नि की भेंट चढ़ चुकी है। ये क्या होगा? देखिए ग्लेशियर, हिमनद अपना स्वरूप चेंज कर रहे हैं। विगत 6-7 महीने से वृष्टि बारिश नहीं हुई है। युद्धोन्माद चरम पर है। हजारों टन विस्फोटक इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या होगा इस पृथ्वी का समझ में नहीं आ रहा है। यह पृथ्वी जीने लायक रहेगी भी अथवा नहीं। हॉट वेव्स अपने चरम पे है और गर्मी बढ़ती ही जा रही है। देखिए कुछ निदान हमें सोचना पड़ेगा, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों को इस ओर कुछ सोचना पड़ेगा ताकि ये जीवन, ये धरती और इस धरती में ये जीवन बचा रहे। कृपया मेरे चैनल राजूदा नैनीताल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। मैं राजेंद्र राजू, चैनल राजूदा नैनीताल से।